वन साइज डजंट फिट ऑल। क्लासरूम में अगर हम देखें तो हर तरह के बच्चे मौजूद होते हैं। किसी की जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट है, किसी की जो है वो एक अपनी यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी है। तो अलग-अलग तरह के बच्चे हमें क्लासरूम में नज़र आते हैं। स्पेशली अगर 21st सेंचुरी में देखे जाएँ तो बच्चों की जो डाइवर्सिटी है वो ज़्यादा नज़र आती है। उस चीज़ को हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस के नाम से भी पहचानते हैं। अगर हम डिफरेंसेस देखें तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं, पर्सनैलिटीज़ अलग हैं, बैकग्राउंड्स अलग हैं, कोई किस बैकग्राउंड से है, कोई किसी भी और बैकग्राउंड से है, कोई एजुकेटेड, कोई वोकेशनल, कोई मिडिल क्लास है, कोई अपर क्लास है, इस तरह के बैकग्राउंड्स हमें नज़र आते हैं। कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हर एक की अलग हैं, कोई बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल एबिलिटी रखता है, कोई कॉग्निटिव एबिलिटीज़ डिफरेंट रखता है, तो इस तरह के उनकी ज़हनी सलाहियतें भी अलग हैं, एक्सपीरियंसेस हर एक के अलग हैं। कुछ जो डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा घूमते-फिरते हैं, उनके डिफरेंसेस अलग हैं। जो लोग एक ही शहर में सालों-साल रहते हैं, वो किसी एक एरिया से दूसरे एरिया तक नहीं जाते, तो उनके अलग-अलग एक्सपीरियंसेस हैं। कुछ के कल्चरल डिफरेंट है, कुछ के कल्चर्स अलग हैं। लर्निंग प्रेफ़रेंसेस अगर देखें तो वो अलग हैं। हर एक स्टूडेंट एक तरह से लर्न नहीं करता, कुछ एक्टिविटीज़ में लर्न करते हैं, कुछ जो है वो डेमोंस्ट्रेशन के मेथड से सीखते हैं, कुछ लेक्चर मेथड से सीखते हैं, कुछ जो है प्रोजेक्ट मेथड से सीखते हैं। उनकी सोशल डेवलपमेंट अलग हुई है। हर एक की सोसाइटी अलग-अलग होती है, तो वो बैकग्राउंड उन पे इफ़ेक्ट करता है। डिफरेंशिएटेड क्लासरूम वो क्लासरूम है जहाँ पे टीचर्स को टीचिंग एक्सपीरियंसेस ऐसे रखने होते हैं अकॉर्डिंग टू रिसर्च एंड टीचिंग कि हर तरह के बच्चे के नॉलेज को इफेक्टिवली टीचर किस तरह से कन्वर्ट करती हैं, किस तरह से उनको उस लर्नर के मुताबिक उनको टीच करती हैं, उसको डिफरेंशिएटेड लर्निंग कहा जाता है या डिफरेंशिएटेड क्लासरूम कहा जाता है, जिसमें कंटेंट है, प्रोसेस है, प्रोडक्ट है, एनवायरनमेंट है। अगर हम डिफरेंशिएटेड क्लासरूम देखें या इंस्ट्रक्शन देखें तो हर एक को आप अलग-अलग तरीके से पढ़ाते हैं, पढ़ाने का तरीका अलग है। तो जो 4 टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस हैं, उसमें कंटेंट है, प्रोसेस है, प्रोडक्ट है, एनवायरनमेंट है। कंटेंट के मुताबिक आप वोकैब्युलरी वो चूज़ करते हैं जो कि उसकी डेफिनेशंस देख के कि एक लफ्ज़ है, उसकी क्या डेफिनेशन है, उस पैसेज को किस तरह से पढ़ना है, उस पैसेज में क्या क्वेश्चंस दिए गए हैं, स्टूडेंट से किस तरह से उन क्वेश्चंस के आंसर लेने हैं, आइडेंटिफाई कैसे करवाना है कि किसी कंटेंट में ऑथर क्या पोजीशन रखता है, ऑथर ने क्या बात कही है, उसके व्यू पॉइंट्स क्या हैं, किस तरह से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाई गई हैं, समरीज कैसे बनाई जाती हैं, लेसन्स कैसे समराइज किया गया है, उस तरह की जितने भी जो वेज हैं उनको इंस्ट्रक्शन में डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन में कंटेंट बेस्ड स्टडी कहा जाता है। फिर आपकी प्रोसेस आ जाता है कि आप बच्चों को टेक्स्ट बुक्स देते हैं, विजुअल वर्ड्स दे देते हैं, लर्नर्स जो हैं वो विजुअली देखते हैं। अपने आँखों से वो वर्ड्स को देख के और फिर उस तरह से वो चीज़ों को सीखते हैं। कुछ ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं जो कि ऑडियो बुक्स के ज़रिए सीखते हैं, समझते हैं, उनकी लर्निंग और ज़्यादा इंक्रीज़ होती है जब वो किसी चीज़ को सुन लेते हैं एज़ कम्पेयर कि वो वर्ड्स को देख लें। कुछ बच्चे या कुछ लोग इस तरह से होते हैं, वो कितने ही सॉन्ग्स हैं, कोई डिफरेंट आपको म्यूज़िक न सुनाई देता है, वो सुन के उतना याद नहीं होता, लेकिन अगर उनमें सबटाइटल्स चल रहे होते हैं, तो वो उनको जल्दी याद होता है। इसी तरीके से कुछ किनेस्थेटिक स्टूडेंट्स होते हैं जो कि वो उस अपॉर्च्युनिटी से सीखते हैं जब उनको कोई इंटरैक्टिव असाइनमेंट दी जाए, उनके लिए क्विज़ डिज़ाइन किए जाएँ, कुछ उनके साथ एक्टिविटीज़ किए जाते हैं, तो वो तभी सीखते हैं। प्रोसेस के बाद जो प्रोडक्ट आता है उसमें आप कुछ जो लर्नर्स होते हैं वो रीड एंड राइट, लर्नर्स राइट अ बुक रिपोर्ट कि आपसे कहा जाता है कि अब आपको हमने प्रोसेस से भी गुजारा है, आप किसी बुक को किस तरह से विजुअली, ऑडिटरी या किनेस्थेटिक वे में किसी भी कंटेंट को सीखते हैं। अब आप ये बताएं कि आपने इस बुक में से क्या सीखा, आप कितना आपने उसमें से ग्राफिकली कितना किसी चीज़ को आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ऑडिटरी लर्नर्स को ये कहा जाता है कि आप ने जितनी भी इस कंटेंट में से चीज़ें सीखी हैं, उसके आप हमें रिपोर्ट दें, आप हमें बताएँ कि आप ना कितना वर्बली बताएँ। आप कोई एक 10 मिनट की स्पीच करके बताएँ कि इस कंटेंट में क्या था। किनेस्थेटिक लर्नर से ये कहा जाएगा कि आप डायग्रामा इलस्ट्रेट करके बताएँ कि वो जितना भी कंटेंट था, वो किसके बारे में था और किस तरह से था। फिर एक एनवायरनमेंट है जिसमें स्टूडेंट्स को ब्रेक कर दिया जाता है कि वो रीडिंग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाएगा ताकि वो उस असाइनमेंट के बारे में डिस्कस करें, रीड करें। फिर स्टूडेंट्स को अलाउ किया जाएगा कि वो इंडिविजुअली प्रेफर करें कि वो खुद से रीड करना चाहते हैं या जो है वो स्पेसेस देना चाहते हैं कि दूसरे
किस तरह से सीखते हैं, या जो दूसरे पढ़ रहे हैं तो उस तरह से उनको डिस्टर्बेंस होती है। तो इस तरह की जितनी भी जो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन है उसमें कंटेंट बेस्ड भी हो सकता है, प्रोसेस, प्रोडक्ट, एनवायरनमेंट बेस्ड भी हो सकता है। उसमें एक और चीज आती है अक्वायरिंग। अक्वायर वो डिसीजन होता है जिसमें आप ये देखते हैं कि टीचर्स ये देखती हैं कि स्टूडेंट्स किस तरह से इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, कोई भी नॉलेज है वो हासिल कैसे करते हैं। टीचर्स डिसाइड करती हैं कि बच्चों को कैसे नॉलेज एक्विजिट करानी है, कैसे उनको जो भी इंफॉर्मेशन है वो सेट ग्रुप्स में बिठा के, स्मॉल ग्रुप्स में या टोटल ग्रुप्स में बिठा के उनको किस तरह से हमें सिखाना है, ताकि उनको वो नॉलेज जो जो मेन पर्पस है नॉलेज ट्रांसफर करने का, इंफॉर्मेशन देने का, वो उनको प्रॉपर तरीके से ग्रैस्प कर सकें। फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग है, टैप्स है, टोटल ग्रुप अलोन है कि टोटल ग्रुप में आपको अलग अलग बिठा दिया जाता है, हर एक अलग अलग से बैठ के पढ़ते हैं, या 2 पेयर ग्रुप बना देते हैं, पार्टनर के साथ आपको बिठाया, अब कोई इंफॉर्मेशन है उसको आप पढ़ें और दूसरे आपके लर्नर को बताएं, वो आपके पार्टनर उस चीज को समझेंगे, फिर आप वाइस वर्सा दोनों अपने अलग अलग रोल डिफाइन कर सकते हैं। स्मॉल ग्रुप्स में कि 3-4 लोगों का अलग अलग ग्रुप बना दिया। ग्रुपिंग स्ट्रेटेजीज अगर हम देखें तो नॉलेज बहुत जरूरी है कि आप सब्जेक्ट के बारे में कितना जानते हैं और सब्जेक्ट के बारे में आपको कितनी इंफॉर्मेशन है। उसके बाद आप एबिलिटी आप में जनरेट हो सके कि कोई भी टास्क है, कोई भी स्किल है, उसको आप परफॉर्म कर सकें। स्पेसिफिक एरिया ऑफ कंटेंट जो है उसके बारे में आपका इंटरेस्ट देखा जाता है। पीयर टू पीयर ट्यूटरिंग की जाती है कि अगर आपका जो पार्टनर है उसको चीजें नहीं आती तो आप समझते हैं बीइंग अ टीचर कि मेरा ये स्टूडेंट अच्छा है, ये स्टूडेंट थोड़ा सा वीक है, तो अब उनको स्ट्रेटजीज ऐसे बनाई जाए कि उनके कंपटीशन का एलिमेंट लगा जाए। और कंपटीशन के एलिमेंट से ये होगा कि जो बच्चा नहीं सीख पा रहा था वो अपने स्टूडेंट के, अपने पेयर के साथ पढ़ते हुए, उससे सीखते हुए कि जो चीज टीचर ने समझाई उनको समझ नहीं आई, लेकिन अब उनके फ्रेंड ने, उनके क्लास फेलो ने उनको जब सिखाई है तो वो चीजें समझने शुरू हो जाते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग स्टार्ट करें, कोऑपरेशन का एलिमेंट इंक्रीज करें कि आपके स्टूडेंट्स दूसरे ग्रुप भी कर सकते हैं, आप भी इस चीज को करें और आप इसको और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फिर शेयरिंग ग्रुप का आ जाता है, मल्टी एज ग्रुपिंग है, उन इस तरह से भी स्टूडेंट्स को आप इंडिविजुअल डिफरेंशिएट के साथ नॉलेज एक्वायर करवा सकते हैं। लेक्चर, डिफरेंशिएटेड लेक्चर है कि थिंक पेयर शेयर, कि आप स्टूडेंट से ये कहें कि 2 मिनट आप मेरा लेक्चर सुने और 2 मिनट के बाद आपसे मैं पूछूंगी कि मैंने आपसे क्या पूछा है। अब आप 2-2 स्टूडेंट्स को पार्टनर बना दें और उनको पेयर में बिठा दें। आपसे एक से ये होगा, आप पूछेंगे कि आप बताएं कि टीचर ने क्या कहा, दूसरा उसको एक्नॉलेज करेगा, जी टीचर ने यही बात की थी। अब दोनों की बातों को शेयर किया जाएगा पूरी होल क्लास के सामने। आउटलाइन कंप्लीशन के स्टूडेंट्स को पार्शियली कंप्लीटेड आउटलाइन दी जाए कि बच्चों को बताया जाए कि ये मैंने लेक्चर दिया था, उसमें ये चीज मिसिंग थी, अब आप बताएं कि वो कौन सी चीज मिसिंग थी। अब वो आउटलाइन जो मिसिंग थी वो स्टूडेंट्स उस चीज को कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन आंसर सेशन है कि वर्बल स्टूडेंट्स या रिटन स्टूडेंट्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ताकि उनसे कहा जाता है कि आप वर्बली बताएं, डिस्कस करें, 5 मिनट में बताएं मैंने अभी पूरे 1 घंटे के लेक्चर में क्या बात की है। या इस तरह से अगर आप बच्चे से कहें कि समराइज करें कि आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा। नोट शेयरिंग है कि स्टूडेंट्स को 2 से 4 मिनट का टाइम दे दें और वो कहें कि लेक्चर नोट्स जितने भी हैं वो अपने क्लास फेलो जो अपने पार्टनर है उसके साथ शेयर करें, ताकि उसमें कोई इंफॉर्मेशन मिस हो गई है तो वो उसमें ऐड ऑन करें और बताएं कि जी आपने ये वाली चीज नहीं लिखी, जो टीचर ने ये बात बताई थी, ये भी इस तरह से हम इसको ऐड कर सकते हैं। 2 कॉलम नोट्स बनाएं जिसमें स्टूडेंट्स को आप टी रनिंग डाउन पेज जो है वो उसको बनाएं कि बच्चों को बताएं कि पेज एक है उसको 1/3 या 2/3 कॉलम्स में बना के आप उसमें लिखें कि किस तरह से जो कॉलम्स हैं उनमें कौन कौन सी चीजें पेयर में लिखनी है, कौन सी सेपरेट लिखनी है। टी लिस्ट बनाए या टी चार्ट बना दे। उसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग रिस्पॉन्स है, इसमें लेक्चर डिलीवर किया जाता है, उसके बाद 5 मिनट के बाद स्टूडेंट से पूछा जाता है कि आप ये डॉक्यूमेंटेड करें कि जो भी चीज आपको समझ आती है कि अभी जो चीज आपके साथ डिस्कस की है उसको आप लिख दें, आप लिखें या अपने जहन में उसको सेव रखें। फिर स्टूडेंट्स टू कंप्लीट मिसिंग इंफॉर्मेशन के फिर पेयर करें और स्टूडेंट से एक दूसरे का काम शेयर करवाएं और वो फिर देखें कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कौन सी चीज मिस कर दी है जो लेक्चर में टीचर ने उनको समझाई है। उसके बाद से
से समथिंग ये टेक्निक है कि आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स को रिटन में कुछ चीज लिखने के लिए या लेक्चर फॉर्मेट में आप उनको बताते हैं। उसके बाद 10 मिनट के बाद स्टूडेंट से कहें कि अब आप जो भी आपको लिखने के लिए दिया गया है अब आप जो स्टॉप कर दें और अब आप उसके बारे में बोलें, आप उसके बारे में लेक्चर दें। स्टूडेंट का रिस्पांस जो है वो पेयर में भी हो सकता है, राइट ड्रॉ पे हो सकता है, या फिर पोस्ट इट नोट में हो सकता है, या जर्नल में राइट करना भी हो सकता है। उसके बाद डिमोन्स्ट्रेशन में भी ये टेक्निक्स यूज हो सकती है कि आप कोई भी चीज डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, वीडियो बता रहे हैं, फील्ड ट्रिप में लेके जा रहे हैं, गेस्ट स्पीकर्स आ रहे हैं, तो उनमें आप ये सारी टेक्निक्स यूज कर सकते हैं कि आपने इस पूरे डेमोन्स्ट्रेशन में क्या देखा, आपको क्या डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया गया, आपको कौन कौन सी टेक्निक्स बताएगी, प्रेजेंटेशन स्किल्स कौन सी सिखाई गई है, वीडियोस कौन से किस टॉपिक के बारे में थी, फील्ड ट्रिप जो हम गए थे उसमें हमने क्या क्या देखा, कौन कौन से लोग थे, अगर गेस्ट स्पीकर बुलाए हैं तो वो किस टॉपिक पे आपको स्पीच दे रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं या कोई और, तो उनके गेस्ट स्पीकर को पहले बता दिया जाएगा कि स्टूडेंट्स को क्या नॉलेज आती है, वो क्या हासिल कर चुके हैं और क्या हासिल करना चाहते हैं। उसके बाद टेक्स्ट है, रिस्पॉन्स कार्ड्स हैं, और ये सारी जो रिस्पॉन्स कार्ड्स और टेक्स्ट है ये भी आपका वे हो सकता है जिसके थ्रू आप स्टूडेंट्स की नॉलेज को चेक कर सकते हैं कि उन्होंने नॉलेज कितनी एक्वायर की है, जो उनको नॉलेज टीचर दे चुकी है। गैलरी वॉक है जहाँ पे स्टूडेंट्स से कहा जाता है कि लर्निंग एरिया, लेट्स सपोज एक क्लासरूम है जहाँ पे लर्निंग एरियाज बनाए गए हैं। अब स्टूडेंट्स को ग्रुप में बताया गया कि ग्रुप में आप लोग उस एरिया में जाएं और उसके बाद स्टूडेंट्स से क्वेश्चंस करें, स्टेटमेंट लिखें, प्रॉब्लम फेस करें कि कोई चार्ट में प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करें। फिर ग्रुप में ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाएगी और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो सारी जितनी भी उन्होंने जो क्वेश्चंस हैं, जो स्टेटमेंट है, जो प्रॉब्लम्स हैं आइडेंटिफाई किए, कलर्ड मार्कर के साथ उस चीज को वो लिख लेंगे। उसके बाद इस इंफॉर्मेशन को समराइज करते हुए फिर पूरी एक क्लास के सामने वो जो स्मॉल ग्रुप्स में लेकर आए थे, फिर उसको पूरा जितना भी वो चार्ट में उन्होंने लिखा है उसको पूरी क्लास के सामने लेकर आएंगे। टाइनी टैक है, टाइनी टीच में जो स्ट्रैटेजी यूज की जाती है उसमें टॉपिक दिया जाता है और स्टूडेंट से कहा जाता है कि 1 मिनट के टाइम पे आप अपने पार्टनर को ये चीज बताएं, समझाएं और मटेरियल जितना भी है उसके बारे में आप सिखाएं, और उस पार्टनर को ये इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि आप इस अपने पार्टनर की चीजें सुने और सही तरीके से उससे क्वेश्चन करें। अब जब वो क्वेश्चन करेंगे उसके बाद देखेंगे कि आपके जो पार्टनर, जो टीचर बने हुए हैं, वो किस तरह से आपको नॉलेज दे रहे हैं। इससे ये होगा कि ना सिर्फ आप उनकी नॉलेज जो उन्होंने एक्वायर की है, बल्कि अब जो आपकी जब टर्न आएगी आप उसी तरीके से प्रेजेंट करेंगे तो आपने कितनी नॉलेज हासिल की है, आपके जब रोल स्विच हो गया तो आपने उस प्रोजेक्ट को कैसे अडॉप्ट किया, ये चीज इसमें देखा जाएगा। और देखी जाती है कि स्टूडेंट्स नॉलेज को अक्वायर कितनी जल्दी कर लेते हैं। उसमें SQ3R है कि सर्वे करें, क्वेश्चंस करें, रीड करवाएं, रिसाइट करवाएं, रिव्यू करवाएं, या PQRST के P इज स्टैंड फॉर प्रीव्यू टू आइडेंटिफाई मेन पार्ट्स, कि जितने भी मेन पार्ट्स हैं लेक्चर के, डेमोन्स्ट्रेशन के, टेक्स्ट के, वो हाईलाइट करवाएं। क्वेश्चंस डेवलप करवाएं कि कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें हो सकते हैं, उसके आंसर्स पॉसिबल क्या हो सकते हैं, मटेरियल को रीड आउट करवाना। उसके बाद सेंट्रल आइडिया इसमें से क्या है, थीम क्या है, क्या इसमें से हमें जो सबक हासिल होता है। फिर टेस्ट योरसेल्फ बाय आंसरिंग क्वेश्चंस, के अपने खुद की असेसमेंट करें कि मटेरियल में से मैंने क्या हासिल किया, मैंने क्या सीखा। 3-2-1 का एक टेक्निक है कि स्टूडेंट से कहें कि कोई सी 3 चीजें लिखें या कोई सी 2 चीजें लिखें, उसके बाद कोई सी एक चीज लिखें। कोई भी लेक्चर हमने अभी जो आपको नॉलेज दी है, जो आपको सुनाया गया है, लेक्चर आपको जो दिखाया गया है, कोई आपको फिल्म दिखाई गई है, कोई वीडियो दिखाई गई है, कोई डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई है, उससे रिलेटेड 3-3 चीजें लिखें, फिर 2-2 चीजें लिखें, फिर एक चीजें लिखें। जिक्सॉ की एक टेक्निक है जिसके थ्रू स्टूडेंट्स को नॉलेज एक्वायर करने में हेल्प मिलती है कि स्टूडेंट्स अपने बेस ग्रुप से हट के 3 या 4 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं और वहां पे लेटर्स या नंबर्स के थ्रू चीजों को सीखते हैं, समझते हैं। एक्सपर्ट ग्रुप में जाते हैं, एक्सपर्ट ग्रुप में स्टूडेंट्स एक्सेस करते हैं इंफॉर्मेशन को और नई चीजें सीखते हैं, नया मटेरियल सीखते हैं, और उसके बाद उस चीज को बेस ग्रुप जहां से वो ग्रुप से आए थे, लेट्स सपोज 3 ग्रुप हैं, 3 स्टूडेंट्स का 60 स्टूडेंट्स हैं, उनको 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है।
अब तीनों ग्रुप्स में से एक स्टूडेंट वॉलंटरली दूसरे ग्रुप में जाएंगे, वहाँ की क्या वर्किंग की, वहाँ की क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने हासिल की है, वहाँ पे क्या यूनिक मटेरियल था, वो चीज़ वहाँ से सीख के फिर वो वापस अपने ग्रुप्स में चले जाते हैं। उसको जिक्सॉ कहा जाता है। एजेंडाज है कि आप स्टूडेंट से कहें कि आप लिस्ट डाउन करें कि आप पर्सनलाइज्ड लर्निंग में क्या क्या सीखना चाहते हैं, आपने क्या क्या सीखा, क्या ओवर द टाइम पीरियड आपने क्या चीजें सीखी हैं, उस एजेंडाज को सिमिलर और डिससिमिलर एलिमेंट्स में स्पेसिफाई करें। स्पंज एक्टिविटीज है जिसमें आप टाइम को पर्पसफुल एक्टिविटीज में, एक्सपीरियंसेस में डेवलप करते हैं, स्पेंड करते हैं, जिसमें क्रॉस वर्ड पजल को रिव्यू करना है कि हमारा जो पर्टिकुलर टॉपिक है उससे रिलेटेड क्या क्रॉस वर्ड्स हो सकते हैं, कंप्यूटर को कैसे यूज किया जा सकता है वर्ड वेब बनाने के लिए, इंस्पिरेशन को अगर हम करना चाहते हैं, कोई यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या हमारी इंस्पिरेशन में आउटलाइन होनी चाहिए, ग्राफिक ऑर्गेनाइजर कैसे काम करेंगे, 3 क्वेश्चंस ऑन द बोर्ड रिलेटेड टू टुडेज लेसन, कि आप किस तरह के सवाल पूछें कि ये क्वेश्चंस हैं 3 जो कि आज का लेसन था उसके बारे में आप सवाल बताएं, आपने क्या सीखा, ग्राफिटी पोस्टर्स विद स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट्स अराउंड द रूम, और कलेक्ट फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट्स के स्टूडेंट्स का फीडबैक देखें। टिक टैक टो मेन्यू है जिसमें आप पॉसिबल एक्टिविटीज का मेन्यू बनाएं, स्टूडेंट्स चूज करें कि उनको क्या एक्टिविटीज करनी है और फिर उस एक्टिविटीज को ना सिर्फ चूज करना है बल्कि उसकी चॉइसेस को रिकॉर्ड करना है। स्टूडेंट्स अपने आइडियाज ऑल्टरनेटिव एक्टिविटीज लेकर आएंगे टीचर के सामने ताकि वो टीचर उनको अप्रूवल देंगी, उसके बाद वो अपना काम जो है वो स्पेसिफिकली स्टार्ट करेंगे और जो कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं टीचर्स उनको इंसर्ट कर, स्टूडेंट्स उनको इंसर्ट करेंगे और नए आइडियाज के साथ उनको फिल करेंगे। PMI टेक्निक है जिसमें लिस्टिंग प्लसेस, माइनसेस एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट्स अबाउट अ टॉपिक के, जो भी आप इस किसी भी टॉपिक के बारे में क्या समझते हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, प्लसेस क्या हैं, इसके माइनसेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या है, इंटरेस्टिंग चीज क्या आपको लगी, गैप्स क्या है। टायर्ड असाइनमेंट्स है, पैरेलल टास्क एट वेरीड लेवल ऑफ डिफिकल्टी जिसमें 6 वेज के थ्रू आप स्ट्रक्चर्ड टायर्ड असाइनमेंट्स बना सकते हैं। चैलेंजिंग चैलेंज लेवल यूजिंग ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के एप्लीकेशन लेवल पे स्टूडेंट्स को क्या अप्लाई करना है, इंफॉर्मेशन को कैसे अप्लाई करना है, सोर्सेज कौन सी यूज करनी है, कौन कौन से टेक्स्ट बुक्स में कौन सी चीज उनको मिल सकती है, एनालिसिस एक्टिविटीज में अगर आप इन्वॉल्व करेंगे तो वहां से स्टूडेंट्स जो है वो डेमोस्ट्रेट करेंगे, अपने बेसिक कंटेंट के बारे में मास्टरी हासिल करेंगे कि जो बेसिक कंटेंट है वो किस तरह से हम उसको एनालाइज करके डिफरेंट पार्ट्स में उसको डिवाइड करने के बाद आप उसको समराइज करके अपने जहनों में अपनी नॉलेज को अक्वायर करेंगे। उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन को आप कौन कौन से डायग्राम के साथ कंपेयर करेंगे, किसी और रिसोर्सेज के साथ रखेंगे। कॉम्प्लेक्सिटी फ्रॉम लीस्ट कॉम्प्लेक्स टू मोर कॉम्प्लेक्स टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स पे चले जाएंगे कि आपकी जो बिल्कुल थोड़ी सी आसान मुश्किल थी उसको और मुश्किल बना के और ज्यादा मुश्किल बना के आप चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे और ताकि आपको चीजें और क्लियर होके समझ आ सकें। रिसोर्सेज के मटेरियल को आप अलग तरह से भी चूज कर सकते हैं, रीडिंग लेवल पे, कॉम्प्लेक्सिटी कंटेंट पे। आउटकम अगर हम देखें तो स्टूडेंट को सेम मटेरियल से डिफरेंट आउटकम्स नजर आते हैं। किसी एक स्टूडेंट्स की जो है वो उसी कंटेंट से जो रेडीनेस इंक्रीज होती है, किसी की जो है मोटिवेशन इंक्रीज होती है और कोई जो है वो उसमें से कुछ हासिल नहीं कर पाता। प्रोसेस अगर देखें तो स्टूडेंट वर्ड ऑन सिमिलर आउटकम्स बट यूज डिफरेंट प्रोसेस टू गेट देयर कि अगर स्टूडेंट्स सिमिलर आउटकम्स अगर ले भी जाते हैं, रेडीनेस उनकी आज भी जाती है लेकिन उनका प्रोसेस डिफरेंट होगा, वो उसी कंटेंट में से अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से परसीव करते हैं, अलग अलग तरह से विजुअल लर्नर्स हैं, ऑडिटरी लर्नर्स हैं, किनेस्थेटिक लर्नर्स हैं, उनके प्रोसेसेस अलग अलग हैं किसी भी चीज को अक्वायर करना, किसी भी नॉलेज को सीखने के लिए। प्रोडक्ट अगर देखें तो स्टूडेंट्स आर एबल टू शो व्हाट दे हैव लर्नड इन मोर देन वन वे, कि वन वे में उन्होंने कितनी चीजें सीखी हैं। उसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं कि पहले तो आप कॉन्सेप्ट को सिलेक्ट करें, जर्नलाइज करें, स्किल्स सीखें, उसके बाद आप फोकस करें कि उसके लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज लर्नर्स के लिए रिक्वायर्ड होंगी। थिंक अबाउट द स्टूडेंट फॉर whom you are planning the activity, मल्टीपल असेसमेंट डाटा उसके लिए बनाना चाहिए और एक्टिविटी क्रिएट करना चाहिए और सक्सेसफुली आप किस तरह से पास्ट की जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो यूज कर सकते हैं। थिंक अबाउट और एक्चुअली ड्रॉ अ लैडर
जिसमें लेडर बनाएं और टॉप रैंक जो रिप्रेजेंट्स हैं स्टूडेंट्स के वो देखें कि हाई स्किल किसके पास है, हाई कॉम्प्लेक्सिटी किसकी है अंडरस्टैंडिंग की। बॉटम रंग बनाएं कि कौन बहुत ज़्यादा स्किल किसी की नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी है, उनको लर्निंग में प्रॉब्लम्स हैं, लेसन नहीं प्रॉपर तरीके से सीख सकते। तो वो जो लेडर आपकी जो सीढ़ी बनती है वहां से डिसाइड होता है कि कौन टॉप पे चला जाता है और कौन बॉटम में है और कौन किसी को किस तरह से प्रॉब्लम्स होती हैं। Clone the activity along the ladder to provide different degrees of difficulties. Cloning occurs when the teacher varies material, बेसिक एडवांस्ड मटेरियल लेकर आए, बेसिक है या एडवांस्ड है, ये डिसाइड करें कौन से आपके लर्नर है, उनकी नॉलेज अक्वायर करने की कैपेसिटी कितनी है। जो जितनी कैपेसिटी रखता है उसको उतनी ही आप नॉलेज देंगे। फॉर्म ऑफ स्टूडेंट एक्सप्रेशन के आपके स्टूडेंट्स की क्या फेमिलियर हैं आपके कंटेंट से या अनफेमिलियर हैं, या फिर आप ये देखें कि एप्लीकेशन स्टूडेंट्स की पर्सनल एक्सपीरियंसेस से है या फिर दूसरे किसी एक्सपीरियंसेस से है, तो उसके बेस पे भी आप अप्लाई करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। लर्निंग कॉन्ट्रैक्ट्स अगर देखें तो निगोशिएटेड अग्रीमेंट्स बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट दैट गिव्स स्टूडेंट्स सम फ्रीडम इन अक्वायरिंग स्किल्स, कि आप कोई भी स्किल अक्वायर करें तो ये वेरी करता है कि आपकी और टीचर की जो निगोसिएशन है वो प्रॉपर होनी चाहिए। आप और आपकी टीचर को और आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस तरह से सीखते हैं। ऑर्बिटल स्टडीज हैं इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन दैट ऑर्बिट और रिवॉल्व अराउंड सेम फैसेट ऑफ द करिकुलम के अगर ऑर्बिट एक ही करिकुलम पे रिवॉल्व कर रहे हैं, एक ही जैसे हम जो अगर सोलर सिस्टम देखें तो वो हमारी जो इस तरह से ऑर्बिट है कि वो सूरज के गिर्द सारी चीजें घूम रही हैं या जमीन के गिर्द जो भी इसका प्रोसेस है सोलर सिस्टम का, तो उसी तरीके से एक करिकुलम को लेके लोग जिस तरह से टीचर स्टूडेंट्स पे रिवॉल्व करते हैं उसको आइडेंटिफाई करना, क्यूबिंग करना। क्यूबिंग टेक्निक वो स्टूडेंट्स की टेक्निक होती है जिसमें आप ये देखते हैं कि ब्लूम्स टेक्सोनोमी की कौन सी लेवल को हमें पॉइंट आउट करना है, कौन सी लेवल इंक्लूड करनी है, कौन सी स्टूडेंट्स जो है वो किस लेवल पे हैं। डिफरेंट थिंकिंग स्टाइल्स हैं, उनके क्यूब्स वेरी करते हैं, कलर डिपेंडिंग अलग अलग करते हैं, एबिलिटीज उनकी अलग है, इंटरेस्ट अलग है। लेवल ऑफ थिंकिंग अगर देखें तो जब बच्चों की जो ब्लूम्स टेक्सोनोमी है सबसे पहले टेल, डिस्क्राइब, रिकॉल, नेम, लोकेट एंड लिस्ट इस तरह की आ जाती है। फिर उनको कंपेयर करने के लिए कहा जाता है, फिर कंट्रास्ट करने के लिए कि आप अगर कंट्रास्ट करेंगे पहले जो आपको चीज दी गई थी उसके साथ मैच कौन सी होती है। एग्जाम्पल्स रिलेटेड बताएं, एक्सप्लेनेशन करके बताएं, डिफाइन करके बताएं, राइट करके बताएं, कनेक्ट करें, कोई नई चीज डिजाइन करें, नई चीज बनाएं, प्रोड्यूस करें, डेवलप करें, रिव्यू करें, पिछला काम कितना आपने सीखा है उसके बारे में डिस्कशन करें, उसके नया कुछ और प्रिपेयर कर सकते हैं, आप डायग्राम बना सकते हैं, कार्टून्स बना सकते हैं, पर्पस क्या है किसी भी चीज को बनाने का, सजेस्ट करें कि इससे अच्छा और क्या बन सकता है और किस तरह से स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं। फिनिश करें चीजों को और जो गिवन टाइम पीरियड है वहां तक आपने फिनिश करना है, खत्म करना है, प्रिस्क्राइब करना है, डिवाइस करना है। फिर उसी के बारे में जो लास्ट लेवल आती है दैट इज टू डिबेट, फॉर्मुलेट, चूज, सपोर्ट इन योर ओपिनियन, कैटेगरी और चैंपियन। अगर हम ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स में देखें तो गिव विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट्स, कि आपके जितने भी फैक्ट्स आपने पढ़े हैं, जो आपको नॉलेज दी गई है उसको आप किस तरह से विजुअली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कंट्रास्ट बना सकते हैं, उसके लिए आप किस तरह से कलर्स को यूज कर सकते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, इंस्पिरेशंस बना सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनर किस तरह से बनते हैं। उसके बाद शेयर वन गेट वन, कि आपसे आई हैव, हु हैज, हर एक स्टूडेंट से कार्ड दिया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि आपके पास क्या है। अब स्टार्ट किया जाएगा तो हर एक स्टूडेंट बताएगा आई हैव मीन्स कि मेरे पास ये मेरे पास पास्ट टेंस का कोई सेंटेंस है या मेरे पास मैथमेटिक्स का ये वाला सम है, तो आपके पास क्या है, हु हैज दैट, तो फिर वो बताएंगे जी आई हैव। इस तरह की ये गेम होती है जिसमें आप अलग अलग स्टूडेंट्स के पास अलग अलग कार्ड्स होते हैं और फिर वो एक दूसरे के साथ चेंज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं और शेयर करते हुए हर एक से एक कार्ड देना और लेना और आखिर में जो जिसके लिए सूटेबल होगा वो उस तरह से उनको दिया जाएगा। पैराफ्रेजिंग करना कि जो कंटेंट आपने पढ़ा है उसको सेम उसी तरीके से वही आइडियाज अपने अल्फाज में बताना कि ये मैंने सीखा है। ये भी एक्वायरिंग की एक बेस्ट अप्रोच होती है जिसके थ्रू आप दूसरों का काम अपने
स्टाइल में बताते हैं कि इस पूरे आर्टिकल में, इस पूरे यूनिट में जो ऑथर है वो क्या बात करना चाह रहे हैं। सो दिस वाज बेसिकली अक्वायर इज द लेवल ऑफ डिफरेंशिएटेड लर्निंग। के डिफरेंशिएटेड लर्निंग में सबसे पहले जब आप नॉलेज को अक्वायर करते हैं, एक्टिवेट करने के बाद आप अक्वायर करते हैं। जैसे रेडीनेस, स्टूडेंट्स को रेडी करने के बाद आप जब उनको फॉर्मली कोई चीज पढ़ाते हैं उसको अक्वायरिंग कहा जाता है।